बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्यूटन के सिर्फ एक बयान ने तमाम उम्मत मुसलमा को अपने साथ मिला लिया। चेचन मुजाहिदीन के बाद शामी मुजाहिदीन भी रूस की मदद को पहुंच गए, जबकि इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका और उसके नेटो इत्तहादियों के होश उड़ चुके हैं कि आखिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ एक बयान से कैसे उनका बरसों का रचाया हुआ पुराना खेल खत्म कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, यूक्रेन के मामले में अमेरिका और नेटो इत्तहादी बुरी तरह से रूस से पिट चुके हैं। अमेरिका ने अपनी तज़हीक यहाँ पहली बार नहीं करवाई, बल्कि इससे पहले भी वो क्यूबा, वियतनाम और अफगानिस्तान में धूल चाट चुका है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे खुशहाल फौजी ग्रुप को चारों शाने चित करके रख दिया है। जो मुल्क रूस से टूटकर नेटो में शामिल हुए थे, अब उन सब के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। उन्हें भी ये डर लग रहा है कि रूस के बाद उनकी बारी तो नहीं आने वाली। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ये बयान इंतहाई हैरान कुन था कि उनकी फौजें सिर्फ नेटो की हिफाजत करेंगी और वो उन्हें यूक्रेन नहीं भेजेंगे। पुतिन ने पहले यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए और फिर उन्होंने वहां पर अपनी अफवाज भिजाई। अगर नेटो अफवाज में दम होता तो वह अपने फौजें वहां भिजवाकर यूक्रेन की खुद मुख्तारी की हिफाजत करते, लेकिन उनका बगले झांकना सारी दुनिया को हैरान कर गया। नाज़रीन कराम, हमने आपको बताया था कि अमेरिका और नेटो जो धमकियां दे रहे हैं वो खालिस्तान गीदड़ धमकियों के अलावा कुछ भी नहीं था। अमेरिका के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पहले ही दावा किया था कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारियां कर चुका है। इसलिए जो बाइडन और उसके वजीर दिफा ये नहीं कह सकते कि यह हमला अचानक हुआ। इसके दूररस असरात भी हैं कि रूस को अब नई आलमी ताकत बन जाने का मौका अमेरिका ने फराहम किया है। यूक्रेन समझ रहा था कि अमेरिका उसका मुहाफिज है, लेकिन अमेरिका ने ही यूक्रेन को मरवाया है। अगर अमेरिका उन्हें बांस पर न चढ़ाता तो उसके सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हाल ही में पुतिन के साथ कोई ना कोई समझौता जरूर कर लेते और ये तबाही की नौबत ना आती। जर्मनी और फ्रांस के रहनुमाओं ने सालिसी की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई, क्योंकि वो दोनों ममालिक नेटो के अहम सुतून हैं और नेटो यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने पर मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो कि इस जंग की असली जड़ है। नाज़रीन कराम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ ये जंग नहीं लड़ी, बल्कि उसने अमली तौर पर अमेरिका पर अपनी बर्तरी साबित की है। आपको याद है कि जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने मुसलमानों के खिलाफ आलमी सतह पर किए जाने वाले इकदामात की मजम्मत की, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को जुर्म करार दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को यह हक नहीं पहुंचता कि वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। यही वो सिर्फ एक बयान था जिसने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुसलमानों का हीरो बना दिया। तमाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से न सिर्फ व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया गया, बल्कि इस बयान की वजह से ही चेचन जांबाजों ने अपनी जानें तक रूसी सदर के लिए कुर्बान करने का अहद किया। और आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर 5 कातिलाना हमले भी किए। इसके अलावा इसके तमाम जांबाज इस वक्त अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए रूसी फौज के शाना बशाना कीव की जानिब बढ़ रहे हैं और तबाहकुन कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। जहां पर मिशन इम्पॉसिबल होता है, वहां पर यूक्रेन में चेचन जांबाज आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और उसके इत्तहादियों को अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद अगर जिंदा है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती। अगर जज्बा जिहाद और जज्बा ईमानी मौजूद है तो नंग धड़ंग तालिबान ने जिस तरह से 20 साल अफगानिस्तान के अंदर जुल्म करने वाले अमेरिका को सर पर पांव रखकर भागने पर मजबूर किया, उसने मगरबी रहनुमाओं को यह सबक दे दिया है कि मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं होने देना। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसने अमेरिका और मगरबी ममालिक की नींदें हराम कर दी हैं। भारतीय अखबार
इंडिया टुडे में अमरीकी जरीदे का हवाला देते हुए लिखा गया है कि यूक्रेन की मदद के लिए जिस तरह से पूरी दुनिया से इंटरनेशनल ब्रिगेड में शामिल होने के लिए यहूदी और ईसाई पहुंच रहे हैं, ऐसे में मुसलमानों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर के लिए बयान देने वाले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का साथ देने का ऐलान किया है। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि रूस बड़े पैमाने पर शाम में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दे रहा है और अब वो कीव में कार्रवाइयां करने के लिए पहुंच रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि रूस जिसकी इतनी बड़ी फौज है, यूक्रेन उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता, उसे इन मुसलमान मुजाहिदीन की जरूरत क्यों पड़ गई है। हकीकत यह है कि इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद मुसलमान कम्युनिटी को अपने साथ मिलाना है। जिस तरह से चेचन सदर ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर गुफ्तगू करने और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम के हवाले से पूरी मगरबी दुनिया को बताने पर खराज तहसीन पेश किया था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम करेगा, मुसलमान उनकी दिलो जान से मदद करेंगे। अब जब तमाम मगरबी ममालिक से रूस मुखालिफ फौजें इकट्ठी हो रही हैं, तो ऐसे में शाम से भी मुजाहिदीन ने चेचन जांबाजों के साथ मिलकर रूसी फौज का साथ देने का फैसला किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस यूक्रेन पर अगर 2 घंटे में कब्जा करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं, अपने अहदाफ को हासिल कर रहे हैं। याद रहे कि इस वक्त रूसी अफवाज शाम में भी मौजूद है और वहां पर भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के तैयार करदा दहशतगर्द दाइश को शिकस्त फाइश से दोचार कर चुके हैं। रूस के ईरान के साथ भी इंतहाई करीबी रवाबित हैं और शाम, इराक और खिते के दीगर ममालिक में ईरान का काफी ज्यादा असर और रसूख है। अब रूस के साथ मुस्लिम ममालिक की एक बड़ी तादाद का शामिल होना रूस की ताकत में मजीद इजाफा करेगा। दूसरी जानब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अमेरिका की जानिब से रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका उस पर पाबंदियां लगाए तो लगाए, हम रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वैसे ही रखेंगे जैसे पहले हमारे थे। इसी तरह से मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत के वजीर आजम इमरान खान ने भी यूरोपीय ममालिक और अमेरिका को चैलेंज करते और वार्निंग देते हुए कहा कि वो रूस के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाएगा, उनके साथ तिजारत भी करेगा। अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगाई जाती हैं तो लगाई जाती रहें। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब दुनिया के नए सुपर पावर चीन और रूस बन रहे हैं। पाकिस्तान उनके इंतहाई करीब है और मुस्लिम ममालिक का एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है जो कि आले सऊद का मुखालिफ ब्लॉक है और उम्मत मुसलमान की हकीकी आवाज के तौर पर देखा और सुना जाता है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।